शक्तिमान 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 2, 1, 0. कहीं पे आ सकता है। सेंटेंस लिख लो, कनेक्ट करना है अगर इसे किससे, बिगिनिंग विथ इट। अगर इट से कनेक्ट करना है तो इट इज सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट सेंटेंस था उसी कॉन्सेप्ट, लास्ट सेंटेंस उसी का कॉन्सेप्ट। कनेक्ट विथ इट। टेंथ में चल रहा था, कल थोड़ा जल्दी जल्दी था इसलिए कंजक्शन बढ़ा दिया था। टेंथ में थे हम लोग, टेंथ में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कर लो, ठीक बात है। आज 9 तारीख, कल 10 तारीख, कल लास्ट क्लास सबकी, हर चैप्टर की भी, और खत्म। करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, तीसरा टॉपिक जो आया है करेक्ट सेंटेंस। बस ये ध्यान रख लेना है, करेक्ट सेंटेंस में अगर आपको टेंस का टाइप पता चल जाएगा और स्ट्रक्चर पता रहेगा, स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लेंगे। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है आई आर गोइंग टू स्कूल, बोला है करेक्ट द सेंटेंस, एक पहला। दूसरा लिखा हुआ है ही हैड गो टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। लिखा हुआ है डज यू कुक फूड, करेक्ट द सेंटेंस। अगर आप लोगों को नहीं आएगा ये तो आप समझ लीजिएगा कि आप मैदान से बाहर हो रहे हैं। करेक्ट द सेंटेंस, आई के साथ एम लगता है, यहां गलती है क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है ये, आईएनजी से पता चल गया। ही हैड, हैड से पता चल गया कि परफेक्ट का है, और कैसा, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लगता है गो वेंट गॉन टू द स्कूल। डज यू, यू के साथ हमेशा डू लगता है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है। ही सी इट और एक ठो नाम आता है उसके साथ लगता है डज, आई वी यू दे, और नेम्स आ जाए, दो या दो से अधिक नाम, उनके साथ लगता है डू। यहां पे यू था इसलिए गलत हो गया कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग। और अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आई है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, दिस इज रॉन्ग। इस तरह वहां करेक्ट करना पड़ेगा और उसका आंसर आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये गलत वहां लिखा रहेगा, आंसर लिख करके डू ए डायरेक्ट का दूसरे का पहला या तीसरा चौथा जो भी है, और आपको लिखना होगा उसका सही उत्तर। ये नहीं कि गलत वाला भी लिख दो फिर सही करो, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ आप सही उत्तर लिखिए और फाइनल करिए उसे। क्या पता सही ही लिखा है, ही प्लेज ए क्रिकेट, और इस तरह लिखा हुआ था, ये गलत है सर। जब ये सिंपल सेंटेंस में है, तुमने बोला ऐसी है, सब्जेक्ट ही है, क्रिकेट है, तो फिर क्या गलत है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा सर, हेल्पिंग वर्ब आगे होगी या तो फिर क्वेश्चन वर्ड होगा, तब तो क्वेश्चन मार्क आएगा।
ना तो व्हाट व्हाई व्हाट का क्वेश्चन वर्ड शब्द नहीं है और हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा सर, इतने में आपको डाउन कर देगा। एक अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है कि क्या क्या पूछ सकता है, मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, एक अंदाजा लिखा हुआ है, ही डज डू वर्क। कितने लोगों को पता है कि क्या गलती है? ही डज डू वर्क, कितने लोगों को पता है कि क्या गलती है? हाँ बताना कि नहीं आना? कितने लोगों को हैंड राइज कर दीजिए कि सर मैं बता दूंगा कि ये गलती है। एनीवन हैंड राइज? एक, साथ बैठे हैं ऑनलाइन वालों, यहां साथ बैठे, दो लोग बता देंगे कि क्या क्या गलती है। हाँ और चलिए डाउन। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे वो बता दीजिए कि मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बताइए ना, बोलना पड़ेगा ना सर, बिना बोले काम नहीं चलता है ना। चुप रहने से मैं बता दूंगा क्या हो जाएगा, कल भूल जाएगा। अब दिमाग लगाइए ना। मैं दूसरे मास्टर जैसा रटा थोड़ी रहा हूं, सिखा रहा हूं। मैं सोचने में मजबूर कर रहा हूं सर। यही पहले बता दीजिए, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, कितने लोगों को पता है कि ये इस टेंस का वाक्य है? पहले यही बता दीजिए और तुरंत बताइए ना। नहीं पता है तो क्रॉस कर दिया, ना भाई नहीं पता। तमराज किलमिस खुश हुआ। कितने लोगों को पता है इन इधर में से ये किस टेंस का वाक्य है? नहीं बताना ना। मैं हाथ खड़ा करने बोला हूं कि ये बता दीजिए कि कौन से टेंस का वाक्य है। नहीं पता है? पता है क्या? नहीं पता है, नहीं पता ये बताना है बस। हाथ राइज की उत्तर में से आता है, मुझे उत्तर मत बताइए, मुझे तो पता है कि उत्तर गलत ही बताएंगे। अरे जो इसको ये ना बता पाए कि इसमें क्या गलती है, वो ये कैसे बता सकता है कि ये इस टेंस का वाक्य है? नहीं हो सकता है। अच्छा तुम लोगों की समस्या क्या है? बिल्कुल खुल के बोलिए, मैं रोक देता हूं ना, उनको पता भी चल गया कि रोक दिया। लौट आए हैं। पहले तो बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे? वो इसलिए कि डू डज तो दिख रहा था, डिड नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, शैल विल है तो फ्यूचर नहीं। अगर शैल विल होता तो फ्यूचर होता, फ्यूचर में कौन सा मुझे नहीं पता है। अभी तो आप देखिए कि क्या, इज एम आर नहीं तो कॉन्टिन्यूअस, हैज हैव हैड नहीं परफेक्ट नहीं, शैल विल होता तो फ्यूचर में जाता, हैज हैव बीन होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कुछ नहीं दिख रहा था, एक ही चीज टू डज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट है, करता है। अगर क्रिया होती और ऑब्जेक्ट ही है तो ऐसे यह लगता क्रिया में, ठीक बात है, तो डू का डज हो जाता। लेकिन ये एक्स्ट्रा डू लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सर निगेटिव होगा, इसमें नॉट नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नहीं भाई ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, हो सकता है कि डू बस एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन सर ये गलत है, यहां नॉट नहीं है, करेक्ट करना था, यहां पर नॉट नहीं है सर। को बोले हटा देंगे, डज नॉट डू वर्क, इस तरह से ये करेक्ट हो जाता। ठीक बात है। कोई हटा दो, हटा सकते थे, बिल्कुल हटा सकते थे। ही डज वर्क, वह काम करता है। इनमें से कुछ लिखना है क्या? इनको करेक्ट कर दूं? इनको करेक्ट कर देते हैं। आई एम, ही हैड गॉन, ये तो सूरज गया। यू को यहां पे लगा देना है डू,
और यहां क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से ये करेक्ट हो गया, इस तरह से ये करेक्ट हो गया। ही प्लेस क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा था, फुल स्टॉप। क्लियर है? आपको टेंस का टाइप पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। टेंस का टाइप पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा सर। लिखना है, नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि आपको किस तरह से करेक्ट करना होगा, कैसे पूछेगा वो करेक्ट करने के लिए, मैं वो बता दे रहा हूं। और कुछ नहीं है कि यही उत्तर आना। ये क्वेश्चन बहुत कवि थे ना, कुछ ना न शादी भय ना मुंह दिखाई का रसम भय है। अब रिपोर्टर का उत्तर दे, वो जवाब था उनका सर। हाँ, रीअरेंज, रीअरेंज। अगर रीअरेंज आता है, स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर, अगर आपने स्ट्रक्चर आता है वहां ढूंढ लीजिए कौन सा सेंटेंस है, खेल खत्म। स्ट्रक्चर यहां पर खेल करेगा। पूरे 12 टेंस लिखाए हैं, सबके स्ट्रक्चर लिखा दिए हैं, आप देख करके पता करिए कि कौन सा कहां पे लगेगा। जैसे मैं एक यहां पे लगा देता हूं, तुम्हारे हिस्से से लिखा देता हूं, तो ये रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे। रीअरेंज करने के लिए बोला है, 24 में ही आ गया था। नॉइज द क्लासरूम मेकिंग, समझ में आ रहा है? शुरू हो गया क्लास, थोड़ा सा पहचानना शुरू कर दो। मेकिंग ए गर्ल्स इन वर सम, बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि किस टेंस का वाक्य है ये। पास्ट कंटीन्यूअस का है। क्यों कंटीन्यूअस? इसलिए लगे क्योंकि आईएनजी है। आवाज वर बता दिया कि पास्ट कंटीन्यूअस है। इजेमार होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक बात है? अब देखिए, कभी कभी तुम लोगों को याद रहता है कुछ चीजें। इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इन मतलब साफ साफ है कि इन द क्लासरूम जहां भी आएगा लास्ट में आएगा, शुरू में तो आता नहीं इस तरह की चीजें। तो इन द क्लासरूम तो खत्म, मेकिंग क्रिया हो गई, मेकिंग क्रिया हो गई। सब्जेक्ट गर्ल्स, क्योंकि वर बहुवचन है सर, तो सम कहां लगेगा? सम गर्ल्स हो सकता है कुछ लड़कियां हल्ला करती हैं तो सही बात है, कचर कचर। सम गर्ल्स वर, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, मेरा नाम लगा रहा कि मास्टर कह, मैं नहीं कह रहा, तुम लोगों को नहीं कह रहा। सम गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, फुल स्टॉप। इस तरह से इसे करेक्ट करना है सर। रीअरेंज हो गया ये। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर आपके सामने अगर दिमाग में चल गया, ढूंढ लिया, पहचान लिया, तो फिर लगा दो उसे। क्वेश्चन मार्क होता तो फिर देखना पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। अगर व्हाट व्हाई शब्द से होते तो उसको सबसे आगे कर देते, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये हो जाएगा। बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत जाएगी कहीं? रीअरेंज ध्यान रखे रहेंगे, रीअरेंज आने के चांसेस रहते हैं।
वहां एक ना एक कोई रीअरेंज करने को आ सकता है। तो आप लोग अपने आप को स्टेबल करके सेट कर देंगे। एक मैं झलक बता दे रहा हूं कि आपके ग्रामर में किस किस टॉपिक से टच कर सकता है, बस वो चल रहा है और कुछ नहीं। मैं सिखाने थोड़ी आया। सिखाने के लिए टाइम अलग से रहता है ना अपना। मैं तो यहां सिर्फ यादें ताजा करूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ढूंढ करके इन टॉपिकों को बिल्कुल खा लीजिए। चल तो नहीं रहा, चल रहा क्या? चेंज इनटू वन टेंस टू अनदर। चेंज इनटू वन टेंस टू अनदर। एक टेंस से दूसरे में चेंज करना है। एक टेंस से दूसरे में चेंज करना है। राम राइट्स ए लेटर, ये लिखा हुआ है और लिखा था चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले तो ये जान लीजिए किसमें लिखा है। सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, दो में से कोई एक। सेकंड फॉर्म है, नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ले जाना है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप, जो जो दुनियादारी होती है। सब्जेक्ट ढूंढ लो, राम है। हेड क्रिया में हेल्पिंग वर्ब होती है। थर्ड फॉर्म मेन क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन। रिटन ऑब्जेक्ट आ लेटर हो गवा। इस तरह से दिमाग चलाना है। इसीलिए पहला पन्ना जो मैंने दिया था इसमें 12 टेंस एक साथ लिख दिया है, उसका काम पता नहीं कहां कहां पड़ रहा है। और एक आठ लिख लीजिए। एक दो चाहे बना देंगे क्या आप लोग हैं? लिखा हुआ है he will take admission in an arts college। बोला था चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। कितने लोगों से बन जाएगा? एक दो तीन, बता स्ट्रक्चर बता पास्ट कंटिन्यूअस का। हाथ उठा दो। हाथ है। टेक टेक मतलब लेना। टेक टू टेकन
विल हेल्पिंग वर्ब है सर, फ्यूचर पास्ट ना। हाँ हम्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। इसको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। ही के साथ वाज लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस ही वॉज, ठीक है। ही वॉज टेकिंग एडमिशन इन एन आर्ट्स क्लास कॉलेज। दिस वन इज कंप्लीटेड नाउ। इस तरह से चेंज होगा सर। अभी और किसी को कंफर्म ना हो रहा हो कि सर हमसे ना बनेगा कंफर्म करते, तो मैं उनका डाउट दूर कर सकता हूं, अगर आप लोग एग्री हो कि हाँ सर हमें अभी भी कुछ स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सब कंप्लीट है। जब स्ट्रक्चर याद, टेंस का ही है इसलिए इसको कराना जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक, देखिए कैसे आता है ये। ही ए कार, और यहां लिखा है ड्राइविंग, ड्राइव्स, ड्राइव्स और ड्रिवन। फिल इन द ब्लैंक, टेंस से रिलेटेड है सर। हाँ, एनीवन, एक, दो, तीन, ठंड। हाँ, और कोई तुक्का, सलोनी ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अच्छा क्यों नहीं आएगा? ऐसे ही खत्म हो जाता, ये देखते देखते खत्म हो जाता। टेंस अगर किसी को पता हो तो खत्म वहां है यार, ये 12 की जरूरत है ही, खत्म हो गया है, बाढ़ दिया नहीं तो गाड़ दिया। भाई आईएनजी वाला तब यूज करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब इजेमार हो, या वाज वेयर हो, या फिर शैल विल अथवा शैल विल प्लस बी हो, तब यूज करेंगे। और ड्रिवन वाला तब यूज करेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में। ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म में होता है या तो हैव, या तो फिर हैड, या तो फिर शैल अथवा विल प्लस हैव। तो ऐसा तो सब्जेक्ट के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा यहां। अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो फिर क्रिया देखते कि कौन सी लगेगी, तो वो तो मेरे को दिखी ही नहीं इनमें से कुछ भी, तो मैं समझ गया कि मार तुक्का बीच वाला। अब सही कैसे हो जाएगा? वो इसलिए कि करता ही सी इट नेम है, इंडेफिनिट कहता है कि अगर ही सी इट नेम हो करता तो क्रिया में एस या ईएस लगता है, लगा हुआ है एस इसमें। यहां से भी क्लियर हो रहा था। हाँ क्या सोचे थे सर? हाँ हाँ तो बताइए ना। हाँ तो अगर यहां पास प्यूपिल होता तो फिर कोई ना होता इसमें से, क्योंकि बहुत लोग चलाएंगे ये। या तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये तो बताना। सिंगुलर है, वाह, कैसे पता चल गया? क्रिया भी होती है सिंगुलर प्लूरल।
आप टेंस पे ध्यान दीजिए सर, अपने कॉन्सेप्ट ना बनाइए। जो मैंने एलिमिनेट करना सिखाया है, ये एक मेथड होती है जिसके जरिए आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। उसमें ये देखिए कि कौन कौन नहीं होगा, या फिर जो दिया है उनमें से देख लो कि कौन कौन हो सकता है। मैंने देखा इजेमार नहीं दिखा, आईएनजी नहीं लगेगा। वाजबेर नहीं दिखा, आईएनजी नहीं लगेगा। सैल विल प्लस बी नहीं दिखा, आईएनजी नहीं लगेगा। कैंसिल आउट हो गया, 2 बचे। ये वाला तो ठीक है, पहले इसको देख लो। ड्रिवन थर्ड फॉर्म है, हैज हैव नहीं दिखा, हैड नहीं दिखा, सैल विल हैव नहीं दिखा, तो मतलब ड्रिवन भी नहीं होगा। बोले सर बीच वाला कहने चाहिए, पर तीसरे पे कहे गए हो, क्योंकि ये तो हो ही सकता था। तीसरा वाला क्या कहता है, ये भी तो देख लें। ये तो पता था ना कि ऐसे एस लगा हुआ है, देखते ही पता लग गया था। समझ में आ रहा है क्या? 2-3 चीजें लिखे देता हूं, 2-3 ठो लिख देता हूं, दिमाग लगा के करना। दिमाग लगा करना है, सिर्फ ए सेंटेंस नहीं उतारना है। उतार लीजिए, क्या ही है। रवि इज फुटबॉल। My mother was a song. I this this picture. सी लिखा हुआ है। Fill in the blank. Fill in the blank. इस टेंस का ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट टाइप था। खेल खत्म है सर। करना ये है कि आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी। हेल्पिंग वर्ब को देखिए, यहां तो नहीं है तो कुछ और दिमाग लगाइए। हेल्पिंग वर्ब देखना है, यहां तो नहीं है, कुछ और दिमाग लगाइए। और क्रिया मेन वर्ब लिखी हुई यहां, इनमें ईडी लगेगा, आईएनजी लगेगा, एसईएफ लगेगा, जो भी लगेगा वो लगा करके इसको करेक्ट करना है। ये है ये सब मुद्दा, जो भी लगाना हो। अब आप पहचानिए फिर लगाइए, ये है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पहले पहचानिए, उसके बाद लगाइए। इजेमार है, साफ दिख रहा कि क्रिया में आईएनजी होता है, प्ले में आईएनजी लगाइए और प्लेइंग। प्लेइंग। यस्टरडे साफ बता दिए, बीता हुआ कल। पे मतलब होता जमा करना, और बीता हुआ कल। सी द फीस यस्टरडे
उसने कल फीस जमा किया, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, पे, पेड, पेड, सेकेंड फॉर्म। माय मदर वाज वर्ब होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और सिंग के साथ आ जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां देखिए ये है थोड़ा सा, आई ये डायरेक्ट भी आ सकता है, सी द पिक्चर, मैं फोटो देखता हूं। दूसरा, आई सा द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखा, सी सा सीन है। अब भाई ये तो अपने कॉन्सेप्ट है, कौन किस तरह सोच रहा है, सही भी होंगे। मेरा तो एक और दिमाग चला, आई हैव सीन, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ले गया, आई हैव सीन दिस पिक्चर, मैंने यह पिक्चर देख लिया है, देख चुका हूं, देख चुका था। पास्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसने ये नहीं बताया है कि यस्टरडे लिख करके, क्योंकि वो पास्ट जब भी बताएगा तो देखो ना, यहां बता दिया इसने बीत चुका है, तब हमको पास्ट लाना पड़ गया, लेकिन यहां नहीं बता रहा है, तो आप जो लगाना हो। मैं इसको क्या है, इससे परफेक्ट हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, आई हैव सीन द पिक्चर, बाकी चीजें इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने आई हैव सीन द पिक्चर। ठीक बात है। ये फिल इन द ब्लैंक से खत्म होता है, मिटा दूं, लिखना है। अरे पुष्प बाबू, कोई बात नहीं, क्या अब भी समझ में आ रहा है? एक बार कुछ भी। योर फादर बुक्स, रीड लिखा हुआ है, दे लेट यस्टरडे, कम, दे लेट यस्टरडे कम। देखो इधर, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं। एजे मारने लगी, आईएनजी नहीं है, एजे मार नहीं, आईएनजी ना लगे, हैव नहीं, हैड नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि माय फादर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा सकता है क्योंकि सिंगुलर है, और रीड दिया है तो रीड्स बन सकता है। सर एस नहीं लगा रहे हैं यार, क्या एस लगाना चाहिए सर। ही सी इट नेम, सिंगुलर के साथ एस या ई एस वर्ब में, इंडेफिनिट।
और ये ध्यान रखना कि जब ये पास्ट का टेंस है, आप समझिए दे लेट यस्टरडे, ये पास्ट का टेंस है, कंप्लीट हो चुका है काम। और जब काम कंप्लीट होता है तो परफेक्ट में जाता है, और ये परफेक्ट से बनेंगे हैड, कम, केम, कम। भाई पास्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। बोले वहां पास क्यों नहीं लगाए थे पेड वाले में? एक डाउट हो सकता है, मैंने बताया ना, एक के दो तीन तो बन सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो आया है वॉइस, अगला टॉपिक जो आया है वॉइस, वॉच। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बनते कितने टेंसों के हैं? तो बनते हैं 8 के, है ना, 8 के बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला देखते चलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है तो उसका वॉइस चला जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पता होना चाहिए और प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी पता होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पता होना चाहिए। मैं लिखा देता हूं, हमें याद है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर है? और जब ये कन्वर्ट होगा इसमें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, प्लस इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड, है ना, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, जो भी है बाई लगा करके ना, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सबसे लास्ट में रहा करेगा। ठीक है, इस तरह से ये, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कैसे क्या कह रहे हो? हाँ, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें शायद। ठीक है, सही है ना, सही है, ठीक है, थर्ड फॉर्म रहता है, सही है। ये मिला लेना पूरी पुरानी कॉपी से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो भी है। तो आप ये जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा, प्लस वाज वर थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड जो भी होगा, और नहीं तो फिर बाई एजेंट भी बोल देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट शैल अथवा विल,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये चला जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। चाय खत्म हो गई रे, गोली खत्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस शैल अथवा विल प्लस बी भी लगता है क्या? थर्ड फॉर्म अदर वर्ड ठीक है, नहीं तो फिर बाई, इसमें बाई लगा, हाँ बाई प्लस, हाँ एजेंट वही है, एजेंट या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको एजेंट भी बोल देते हैं। नोट करिए सर। अब टेंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब तो कन्वर्ट करते बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हैज अथवा हैड, हैज अथवा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दुनियादारी सब हो जाएगा। इसका कन्वर्ट करने में देंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यहां देखिए क्या हो जाएगा, हैज अथवा हैव प्लस बीन थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में, और आता है इसमें ठीक है, टाइम तो उगे करेंगे, जब इसमें नहीं तो वहां टाइम कैसे पहुंच जाएगा, टाइम नहीं आएगा। सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। फिर यहां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और फिर यहां पर लग जाएगा हैड प्लस बीन थर्ड फॉर्म अदर वर्ड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, बाय एजेंट भी इसको बोल देते हैं, है ना, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट शैल विल, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या होता है, शैल अथवा विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड दुनियादारी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, शैल विल प्लस हैव, है ना, प्लस बीन, है ना, थर्ड फॉर्म बाई एजेंट, ठीक है, क्लियर है। ये हो गए आपके 3 दूना 6। जल्दी से नोट करिए सर। अगला देखो जल्दी से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको सबसे लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में लग जाता है आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसका बदल जाता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, देखिए क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, इस तरह से
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट वाज अथवा वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, और यहां लग जाता है वाज अथवा वर, यहां चेंज कर दो रे, ये इसी में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही जाता है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, वाज वर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय एजेंट, और एखर नहीं बनता, इसका नहीं बनता। बस इतने ही वॉइस है, इतने ही वॉइस है सर, 8 है, तो वो नहीं था ना, पिछले वाले का नहीं लिखा, दे दो, कोई दे दो, कोई दे दो लिखेगा, चलिए देख लीजिए। तो इस तरह वॉइस के किसका कन्वर्जन किसमें होता है ये, और सूत्र क्या होता है उसका, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम कन्वर्जन कर पाएंगे। कुछ पेपर्स में आया हुआ है, तो एक आध दो देख करके थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता। राम राइट्स ए लेटर, बोला था चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है, और इस टेंस का वॉइस में कन्वर्जन किस टेंस में हो जाता है, ये पता रहेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक बात है। तो मैं सब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं, बोला है चेंज द वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है सर, और पैसिव वॉइस अब बनाना है। तो ये लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन थर्ड राइट रोट रिटर्न होता है, मतलब सेकंड फॉर्म तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैंने पहला ही टेंस लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वह बदलने का रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, पहला काम। फिर इज एम आर ठोक दिया जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस में है, फिर थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जाता है, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बना लिया जाता है। बोले ये क्या है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि अगर 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 कर्ता ही है, सी है, आई है, यू है, दे है और वी है, नेम है, तो क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, यू का यूए रहता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, और नाम का नाम है राहत है इट का, इट का इट चलेगा। क्लियर है। और कुछ लिखवाया था एक्स्ट्रा, अच्छा यू तू है ना, क्या लिखा, क्या होता थू का, थाई है,
TH REE, 3 नहीं, 3 नहीं होगा, TH RU, थ्रू, नहीं नहीं, अपना नहीं सर, कहाँ लिखा हुआ है, थाई, हो गया, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, 3 लिखा होता है। ये कन्वर्जन है। ये कब आते हैं? बाई लगा करके। जब सब्जेक्ट यहां पास, जब सब्जेक्ट ये हो तो बाई जो लगाते हैं यहां पास, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अगर ये करता हूं तो उनका बाई के साथ ये लिखना है, किसको किसमें लिखना है, बगल में लिख दिया है, बगल में लिख दिया है। बोले रुक रुक क्यों बता रहे हो, ऐसे ही तो बताया जाता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिए, तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ए लेटर, लेटर एक तो है इज, थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न, बाई रामू राम, दिस वन इज कंप्लीट, दिस वन इज कंप्लीट। इस तरह से ये बनेगा। हाँ, अगला लिखा हुआ है, एक और आया हुआ है, सी was drawing a photo picture आ रही है ना, पिक्चर, साफ पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, साफ पता चल रहा है, आईएनजी लगा, कंटिन्यूअस, वाज वेयर से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में, इस तरह से। अ पिक्चर was being drawn, by, सी का मैंने कन्वर्जन किया था हर, हर हो गया हर। दो तो बता देता हूं, एक मॉडल का, एक मॉडल का, और दूसरा बता दे रहा हूं इंपरेटिव का। इंपरेटिव का देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है इसमें, नहीं लिखा होगा। मॉडल का देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, इसका पैसिव वॉइस बदल जाता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में प्लस मॉडल प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाई एजेंट या सब्जेक्ट, जो भी है, बाई एजेंट या सब्जेक्ट। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव देखिए, ओपन द डोर, क्रिया और ऑब्जेक्ट रहे, कुछ भी, मैं ये बता रहा हूं वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ना सब्जेक्ट रहे ना दुनियादारी, वर्ब और ओपन द डोर, शट डाउन विंडो, कम हियर,
इस तरह के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस बी लेट प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म लेट प्लस बी क्या, अच्छा ये तो क्रिया के बाद आया था ना, मॉडल के पहले, ऐसे नहीं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर क्रिया वो बनाने सब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अब ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इसका बनाना ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन 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 ओपन, इस तरह से। यह है कॉन्सेप्ट, क्रिया ऑब्जेक्ट आ जाए तो लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरह से आप इसे बनाएंगे। और यदि मॉडल आ जाए, मॉडल क्या, कैन कुड मे माइट मस्ट, इस तरह के कैन कुड मे माइट मस्ट, ये मॉडल है। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मॉडल बी थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। यहां से वॉइस को मैंने टर्मिनेट। देखिए हमने एक दो सीख लिए थे, कौन कौन से, सो दैट का, और क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सीख लिए थे, बिगिनिंग विथ इट। अगला है एज सून एज, एज सून एज, जो ही त्यों ही इसका अर्थ होता है, जो ही त्यों ही, जो ही त्यों ही, बिंदिया, एज सून एज, जो ही त्यों। देखिए एग्जाम्पल, देखिए सीधे कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ज्यादा एग्जाम्पल इसमें नहीं है। माई सिस्टर, माई सिस्टर अराइव्स, अराइव्स होम, सी बिगिंस टू कुक, सी उसी में है, उसी में है शायद ये, सी begins to cook। तो देखो क्या करना होता है, पहले सेंटेंस में जोड़ना है, एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम, कामा, कामा लगाना है, सी बिगिंस टू कुक। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए, पहले सेंटेंस में लगा दो, फुल स्टॉप हटा के कामा लगाना है, दूसरा सेंटेंस सीधे उतार देना, छाप देना, रट लो, खोट लो, पी लो, चाट लो, जो भी करना। जो ही अध्यापक आया त्यों ही लड़के खड़े हो गए, हाँ, अरे जान दे रहे, एज सून एज ए टीचर, एज सून एज ए टीचर केम, जो ही, जैसे ही टीचर आए, टीचर आए, क्या होगा, लड़के खड़े हो गए,
बॉयज स्टैंड अप, खड़े हो गए, स्टैंड स्टूड इस तरह चलता है, स्टूड अप सेकेंड फॉर्म है। इस तरह से चलेगा। इसमें यह रटना है कि पहले काम कौन सा हो रहा है, उसके आगे लग जाएगा एज सून एज, उसके बाद जो रिएक्शन होगा कामा लगा के रिएक्शन। भाई जैसे आई खाना बनाना शुरू, कामा खाना बनाना, जैसे मास्टर आया लड़के खड़े होना शुरू, कामा खड़े होना। वहां पहचानना होगा किसमें किस वाले सेंटेंस में एज सून एज आगे लगाना है। जो काम पहले होगा, घंटी बजी नहीं कि लड़का का बैग बिस्तर तैयार, तो पहले घंटी बजी, एज सून एज रिंग द बेल, द बेल इज रिंगिंग, बज रही है, कामा लगा के दूसरा वाला चपका देना। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चलने लगी, एज सून एज आई अराइव्ड द स्टेशन, कामा ट्रेन इज डिपार्चर, चल दिस, छोड़ दी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ये बनेगा। जो काम पहले होगा एज सून एज, उसके बाद जो रिएक्शन होगा उस वाले को कॉमा लगा के सेकेंड स्टेप, कॉमा लगा के सेकेंड स्टेप, कुछ नहीं रटना है, कोई नहीं चेंजेस आना है, सिर्फ ये पहचान लेना काम पहले कहां हो गया, उस वाले को पहले लिखना है। क्या हो सकता है ना, होगा ना, उसको पहले ही बोलना पड़ेगा, स्टार्ट उठा कर लाओ आगे, आगे से स्टार्ट होता है। जैसे ही जो ही टीचर आए त्यों ही लड़का खड़े। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया है। एक और मुझे बताना है, एक और मुझे बताना है। ये हो गया ना, लिख लीजिए अगला, यूजिंग इफ in place of unless, in place of unless कहा गया है इफ का प्रयोग करना है, यूज करना है अनलेस की जगह पर, तो इसका मतलब यह है कि अनलेस हटेगा और इफ लगेगा। ठीक बात है, तो पहला रूल, अनलेस के स्थान पर इफ, पहला कॉन्सेप्ट, अनलेस के स्थान पर इफ। दूसरे वाक्य में नॉट है तो हटा देना है, दूसरे वाक्य में नॉट है तो हटा देना है। और तीसरा, दूसरे वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ देना है। अगर नहीं है तो जोड़ दो, है तो हटा दो, जस्ट अपोजिट चलता है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, कामा यू विल फेल। अनलेस यू वर्क हार्ड, तुमने अगर कड़ी मेहनत नहीं करी, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। ठीक बात है, ध्यान रखेंगे अच्छे से।
इफ चेंज कर दिया, हटा दिया, इफ यू वर्क, इफ यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, यू विल, यू विल नॉट फेल। सही बात है सर, करेक्ट हो गया। इसमें संभावना बता दी गई है, इसको करेक्ट कर दिया गया। अगर अगर तुमने कड़ी मेहनत नहीं करी तो तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। और यहां पर क्या कह रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर यदि तुमने कड़ी मेहनत की, यू विल नॉट फेल, तुम फेल नहीं हो सकते। करेक्ट हो गया दिस वन फर्स्ट। सेकंड वाला आप खुद करेंगे, सेकंड वाला आप खुद करेंगे। अनलेस he runs fast, he will miss the bus, he will miss the bus। देखिए अनलेस की जगह इफ आया, इफ he runs fast, comma he will not miss the bus। अब इतना सारा टेंस पढ़ के आ गए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मेन क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल के बाद, विल नॉट, मिस नॉट नहीं, ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है, मिस नॉट द बस, विल नॉट द बस, विल नॉट, क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोलने में समझ में आ जाना कि कैसे बोला जाता है, विल नॉट मिस द बस, ऐसा। यदि यदि वह तेज भागता है, ऐसा लगा है, ताहती है ते, यदि वह तेज भागता है, ही विल नॉट मिस द बस, नहीं छूटेगी ट्रेन, न छूट, बस है, बस न छूट पाएगी उससे, बस न छूटेगी भाई। ठीक है, देखिए नया टॉपिक आया है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एम नॉट का आरंट होता है, सॉरी एम का आरंट होता है, बस ये याद रखना है, एम नॉट का आरंट होता है, बस ये याद रखे रहो, बस हो गया और कुछ नहीं। एम नॉट का आरंट होता है, एम नॉट का आरंट होता है, बस ये याद रखे रहिए। ठीक है, एम नॉट का आरंट होता है, बोले ये क्या समझा रहे हो, सब समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं करना। देखिए ठीक है, समझ लेना, जैसे ही चार्ट टू लिखा कॉन्सेप्ट बना लेना, चार लिखा कॉन्सेप्ट बना लेना हर हाल में, बस एक याद रखना ये एक्सेप्शनल है, बाकी ठीक है। ही गोज टू द स्कूल, ये लिखा हो, पूरे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ये पहला। दूसरा यू से करते हैं, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखिए
जब ये पॉजिटिव में रहे तो नेगेटिव में लिखना है। कॉमा लगाना है, उत्तर लिख रहा हूं सीधे इसी का कि नीचे से लिखूं, नीचे से लिख देता हूं। ही गोज टू द स्कूल, कामा लगाया, क्वेश्चन टैग बनाना है। यहां देखो SEIS लगा है, डजंट करता ही, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, यू आर नॉट, पकड़ लेना, 4 बार में पकड़ा आ जाना चाहिए, फुटबॉल, कॉमा निगेटिव है तो तुमको हम पॉजिटिव लिखेंगे। आरंट, ARENT डायरेक्ट होगा क्या? आरंट यू, निगेटिव है तो पॉजिटिव, सॉरी आर यू, पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव था, वहां निगेटिव गया, यहां निगेटिव ऑलरेडी है, वहां पॉजिटिव गया, कर्ता के साथ। भाई देख लो ना, हेल्पिंग वर्ब आगे है और सब्जेक्ट बाद में है तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना। तीसरा, राम हैड बिल्ट द होम, तो हो जाएगा इसका राम हैड बिल्ट द होम, कॉमा लगा देना है, हैडेंट ही। इसका प्रोनाउन ही, लड़की होती तो सी, प्रोनाउन लिखेंगे, प्रोनाउन बना के लिखेंगे। प्रोनाउन में तो प्रोनाउन ही होता है ना, करता है तो, ठीक है।